मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं आपको सर्दी जुखाम के आयुर्वेदिक उपचार को बताने जा रहा हूँ। सर्दी जुखाम को राइनाइटिस भी कहा जाता है। ये सामान्य तौर पर एलर्जी या वायरल संक्रमण के कारण होती है एवं कई बीमारियों के सामान्य लक्षण के रूप में सर्दी जुखाम हो सकता है। इसे आयुर्वेद में प्रतिश्याय कहा जाता है। इस स्थिति में नासिक श्लेष्म में सूजन, छींक, सिरदर्द, बहती नाक और बुखार रहता है और शरीर में रक्त वात दोष में असंतुलन आने पर सर्दी जुखाम की शिकायत हो सकती है। शरीर में जमा श्लेष्म को बाहर निकालने के लिए पंचकर्म थेरेपी और अन्य चिकित्सा जैसे कि नास्य, नसिका मार्ग में औषधि डालने की विधि, स्वेदन, पसीना लाने की विधि, वमन, औषधियों से उल्टी लाने की विधि, धूम्रपान, जड़ी बूटियों का धुआं जैसे या धुआं देने की विधि और बस्ती एनिमा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार ये थेरेपियाँ शरीर में वात को संतुलित करती हैं। कई जड़ी बूटियाँ जैसे कि तुलसी, मरीच, अड़ूसा, हरिद्रा और अदरक भी सर्दी जुखाम के इलाज में बहुत असरकारी है। ये जड़ी बूटियाँ विभिन्न रूप और खुराक में उपलब्ध हैं। पंचकर्म के साथ उचित निदान और नियमित औषधि एवं स्वस्थ जीवन शैली से सर्दी जुखाम की समस्याओं को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सर्दी जुखाम या प्रतिश्याय एक ऐसी स्थिति है जो श्वास यंत्र को प्रभावित करती है और इससे नाक की श्लेष्मिक झिल्ली में सूजन आ जाती है। इसके प्रमुख लक्षणों में बहती नाक, छींक आना, सर्दी, सिरदर्द, नाक से सफ़ेद पानी आना, नाक और आँखों में खुजली होना और कभी कभी बुखार होना शामिल है। ये स्थिति संक्रामक होती हैं लेकिन इसका इलाज संभव है। आयुर्वेद के अनुसार इस स्थिति में कफ, पित्त या रक्त दोष वात दोष की ओर जाने लगते हैं। इस वजह से वात दोष में असंतुलन के कारण प्रतिश्याय की समस्या उत्पन्न होती है। वात दोष में संतुलन लाकर इस स्थिति को ठीक या इससे बचा जा सकता है। लक्षण के आधार पर प्रतिश्याय को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वातज, वात के खराब होने के कारण नाक से पानी और छींक आना। पित्तज, पित्त खराब होने के कारण अत्यधिक सूजन, इसकी वजह से संक्रमण होना। कफज, कफ के खराब होने के कारण नाक से गाढ़ा और बदबूदार डिस्चार्ज होना और सिरदर्द में भारीपन महसूस होना। रक्तज, रक्त धातु के खराब होने के कारण नाक से डिस्चार्ज होता है। इसमें खून के धब्बे भी होते हैं और आंखें लाल पड़ जाती हैं। सर्दी जुखाम के उपचार में इस स्थिति को नियंत्रित एवं दोबारा होने से रोका जा सकता है। सर्दी जुखाम अपक्व यानी शुरुआती स्थिति या पुराना हो सकता है और जुखाम के प्रकार के आधार पर ही इसका उपचार निर्भर करता है। ये स्थिति पेट से शुरू होती है, इसलिए इसमें सबसे पहले पाचन में सुधार लाने की सलाह दी जाती है। वाष्पशील तेलों यानी हवा में उड़ने वाले तेल जैसे कि यूकेलिप्टस को सूंघने से सर्दी जुखाम के सामान्य लक्षणों से राहत मिल सकती है। उपचार से श्वसन तंत्र में जमा श्लेष्म को हटाया और दोष को साफ किया जाता है। लंघन पाचन में सुधार लाने में मदद करता है। अपक्य प्रतिश्याय में पाचन तंत्र को साफ करने और शरीर में से खराब दोष को हटाने के लिए व्रत रखने की सलाह दी जा सकती है। स्वेदन पंचकर्म की एक चिकित्सा है जिसमें पसीना लाने और प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वेट ग्लैंड को उत्तेजित किया जाता है। इस उपचार में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है। इसमें एक लकड़ी के चेंबर में कुछ औषधियाँ पौधों से बने काढ़े की भाप दी जाती है। स्टीम चैम्बर में जाने से पहले स्वेदन कर्म किया जा सकता है। आमतौर पर अस्थमा, श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे कि सर्दी जुखाम, जोड़ों में अकड़न और कई अन्य स्थितियों में स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की रूखी त्वचा है या उसे प्यास ज़्यादा लगती है या वह व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे स्वेदन की सलाह नहीं दी जाती। गर्भवती महिलाओं के लिए भी स्वेदन कर्म हानिकारक साबित हो सकता है। उपचार के बाद पर्याप्त आराम करने एवं शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी जाती है। अगला है नास्य कर्म। इस उपचार का प्रमुख कार्य नाक की सूजन को कम करने और नाक से आने वाले चिपचिपे डिस्चार्ज को हटाना है। नास्य 2 तरह से किया जाता है। मार्सनास्य में औषधीय तेल या घी
को नाक में डाला जाता है। इसे प्रति मार्स नाश्य कहा जाता है एवं यह नाश्य कर्म रोज ही किया जाता है। औपीदक नाश्य में पहले हर्बल दवाओं से तैयार पेस्ट या रस दिया जाता है और फिर इसके बाद नासिक मार्ग को साफ करने के लिए विरेचन नाश्य किया जाता है। आपको नाश्य के साथ अपामार्ज बीज भी दिया जा सकता है जिसमें कटफल का अर्क मौजूद होता है। इसके पश्चात अब औपीदक नाश्य किया जाता है। अड़ू तेल की नाक में सूजन को कम करने में मददगार है। सर्दी जुखाम के इलाज में षडबिंदु तेल यानी हर्बल रसों से युक्त निर्गुंडी तेल, सुंठी नाश्य या तुलस्वादी नाश्य तुलसी के अर्क से युक्त भी दिया जा सकता है। तेज बुखार और अपच से ग्रस्त व्यक्ति को नाश्य कर्म नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने हाल ही में व्रत रखा हो उस पर भी यह क्रिया नहीं की जाती है। नाश्य के बाद माथे, गालों, हथेलियों और गर्दन के पीछे हल्के हाथों से मालिश की जाती है। नाश्य कर्म के बाद गर्म पानी से गरारे करने की भी सलाह दी जाती है। इससे आगे है धूम्रपान। धूम्रपान में विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों का धुआं नाक में दिया जाता है। नाश्य कर्म के बाद जो दोष रह जाता है उसे धूम्रपान की मदद से साफ किया जाता है। इससे नसिका श्लेष्म सामान्य हो पाती है। सर्दी जुखाम में इंगुदी और सत्तू यानी चने का पाउडर के साथ धूम्रपान देना उपयोगी है। नेबुलाइजर दवा डालने का उपकरण के जरिए नाक में अदरक का अर्क भी डाला जा सकता है। अगर आपको पित्तज, प्रतिश्याय या त्वचा या आँखों में ड्राइनेस है तो धूम्रपान करने के लिए सही नहीं है। वास्तिकर्म। प्रतिश्याय के लिए पंचकर्म थेरेपी में से वस्ती बहुत असरकारी है। वस्ती में औषधीय तेलों या अर्कों का एनीमा दिया जाता है। ये वात दोष को संतुलित करने में मदद करता है। एनीमा आंतों और पाचन तंत्र के निचले हिस्सों में रहता है और शरीर से मल के जरिए सभी विषाक्त पदार्थों और असंतुलित वात को दोष कर बाहर निकाल देता है। वातज प्रतिश्याय में स्थापन और अनुवासन एनीमा दिया जाता है। रात के समय तेल या घी का एनीमा मरीज को दिया जाता है। शिरोवस्ती में यह लयबद्ध तरीके से औषधीय तेल को माथे के ऊपर से डाला जाता है। सर्दी जुखाम में भी शिरोवस्ती की सलाह दी जाती है। यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की एक सुरक्षित प्रक्रिया है। बस्ती के बाद 1 घंटे तक कुछ भी न खाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं, माहवारी, गुदा में सूजन और दस्त की स्थिति में वस्ती कर्म नहीं दिया जाना चाहिए। अगला है नास प्रक्षालन। ये नसिका की सफाई करने वाली थेरेपी है। नसिका गुहाओं की वात से सफाई की जाती है जिससे नासिक मार्ग में आ रही रुकावट दूर होती है। नासिक श्लेष्म से प्रदूषित हवा के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित एक चिकित्सा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आगे है वमन कर्म। वमन कर्म में मुंह के जरिए शरीर से कफ और श्लेष्म को बाहर निकाला जाता है और इसमें उल्टी लाने की विभिन्न जड़ी बूटियों के अर्कों को घी या मुलेठी और गन्ने के काढ़े में मिलाकर दिया जाता है। ये उपचार सुबह के समय दिया जाता है। कफज प्रतिश्याय की स्थिति में नमक के पानी से उल्टी लाई जाती है। इसे तिल और मस्श्वगु यानी अनाज का एक प्रकार के साथ भी दिया जा सकता है। उपचार के बाद व्यक्ति को तेज बात करने, अधिक खाने और शारीरिक थकान वाले कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं और हृदय से संबंधित समस्याओं एवं हाई बीपी से ग्रस्त व्यक्ति को वमन कर्म नहीं करना चाहिए। सर्दी जुखाम के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है तुलसी। तुलसी की पत्तियां, जड़ और फलों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी की कई किस्में मौजूद हैं। सर्दी जुखाम के इलाज के लिए तुलसी की पत्तियों के अर्क या ताजे रस का शहद के साथ सेवन किया जाता है। सभी उम्र के लोगों के लिए तुलसी का सेवन सुरक्षित है। सूजन रोधी और माइक्रोवियल रोधी गुणों के कारण ये सर्दी जुखाम में होने वाली नाक में सूजन एवं संक्रमण से राहत दिलाने में मदद करती है। इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण होते हैं जो कि हिस्टामाइन को रिलीज होने से रोकते हैं। हिस्टामाइन एलर्जी होने के दौरान पैदा होता है। तुलसी अपने इस गुण के कारण एलर्जिक राइनाइटिस में लाभकारी है। अगली औषधि अदरक। अदरक या सुष्ठी यानी सोंठ का रस सर्दी जुखाम से राहत दिलाने में असरकारी है। जुखाम के इलाज के लिए अदरक
स्वरस को दूध या गन्ने के रस में मिलाकर ले सकते हैं। कई और चीज़ें बनाने में भी अदरक के रस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सूजन रोधी और संक्रमण रोधी गुण होते हैं जो कि सर्दी जुकाम के इलाज में असरकारी हैं। अदरक से शरीर में पित्त बढ़ सकता है और एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। इसी वजह से पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में पित्त विकार हो सकते हैं, इसलिए अदरक का सेवन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मरीच, सर्दी जुकाम में मरीच सूजन और जमे हुए कफ को कम करती है। इसका इस्तेमाल पाउडर के रूप में शहद या पानी के साथ किया जाता है। जुकाम के लक्षणों को कम करने के लिए मरीच के चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसमें माइक्रोबियल रोधी और सूजन रोधी गुण होते हैं जो कि सर्दी जुकाम के इलाज में मदद कर सकते हैं। अड़ूसा, यह औषधि पौधों के कई हिस्सों जैसे कि पत्तियों, जड़ और फूलों में औषधीय गुणों से बनाए जाते हैं या बने होते हैं। अड़ूसा की पत्तियों का ताज़ा रस कफ निस्सारक कार्य करता है। ये श्वसन मार्ग में आ रही रुकावट को दूर कर बंद नाक से राहत दिलाता है। इसके अर्क से बने वस्काशव का इस्तेमाल पित्तज प्रतिशाय में किया जाता है। अड़ूसा के कारण गर्भपात हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब जो है आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण, जिसमें पहला है सीतोपलादी चूर्ण। ये 5 जड़ी बूटियों जैसे कि मरीच, त्वक, इला, मिश्री और वंशलोचन का मिश्रण है। इस चूर्ण को शहद या घी के साथ लें, इससे सर्दी जुकाम चला जाता है। अगला चूर्ण जो है तालिसादी चूर्ण। इस चूर्ण को मरीच, पिपली, सुंठी, त्वक, इला और वंशलोचन से तैयार किया गया है। सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए इस चूर्ण को शहद या घी के साथ भोजन से पहले लेना चाहिए। व्योषादी वटी, यह मिश्रण सामान्य तौर पर जीरक, त्वक और इला का मिश्रण होता है। इससे बहती नाक, बंद नाक और सिरदर्द से राहत पाने के लिए यूज किया जाता है। त्रिकटु चूर्ण, इस चूर्ण में पिपली, मरीच और अदरक मौजूद होते हैं। ये सर्दी जुकाम की बेहतरीन दवा है। हरिद्र खंड, छोटे छोटे दानों के रूप में उपलब्ध हरिद्र खंड की प्रमुख सामग्री हल्दी है। इसके अलावा इसमें पिपली, विडंग, त्रिवृत्त, मरीच, सुंठी और इलायची है। हरिद्र खंड एंटीहिस्टामिनिक यानी एलर्जी के इलाज करने में प्रभावकारी है, जिससे सर्दी जुकाम में छींक कम आती है। हल्दी से शक्तिशाली शुद्ध रोधी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण होते हैं जो कि सर्दी जुकाम के सभी लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हरिद्र खंड के दानों को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं।